औरंगजेब बेशक मुगल काल का सबसे क्रूर शासक था, मगर उसकी प्रेम कहानी मुमताज और शाहजहां, जहांगीर और नूरजहां, जोधा और अकबर की तरह प्रसिद्ध है। ये प्रेम कहानी थी औरंगजेब और एक हरमदासी हीराबाई की। बता दें कि औरंगजेब की यह अद्भुत प्रेम कहानी कई प्रेम कहानियों की तरह पूरी होते होते रह गई। यह कहानी तब शुरू हुई जब शहजादा औरंगजेब अपनी मौसी सुहेला बानो से मिलने के लिए बुरहानपुर गया था, जिनकी शादी मीर खलील खान जमान से हुई थी। वहीं उन्होंने पहली बार हीराबाई को देखा था। औरंगजेब की जीवनी लिखने वाले हमीदुद्दीन खान ने इस घटना का वर्णन करते हुए लिखा, चूंकि यह उनकी मौसी का घर था, इसलिए हरम की महिलाओं को उनकी नजर से दूर रखने के लिए कोई ज्यादा ध्यान नहीं रखा गया और शहजादे बिना ऐलान के घर में दाखिल हो गए। जैनाबादी, जिनका असली नाम हीराबाई था, एक पेड़ के नीचे खड़ी अपने दाहिने हाथ से डाली को पकड़े हुए धीरे धीरे से गा रही थी। उन्हें देखते ही शहजादे अपने आप पर काबू नहीं कर पाए और वहीं बैठ गए और फिर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। हीराबाई एक कश्मीरी हिंदू थी, जिन्हें बेहद कम उम्र में ही उनके माता पिता ने छोड़ दिया था और किसी बाजार में बेच दिया था। इसके बाद वह मीर खलील की दासी बन गई, जिन्हें गाने और नाचने का बहुत शौक था। कहा जाता है कि हीराबाई की आवाज बहुत सुरीली थी और उनके खूबसूरती के तो लोग दीवाने थे और यही जादूगरी औरंगजेब पर भी चल गई। इतिहास के मुताबिक औरंगजेब अपने साथ ही हीराबाई को अपने दरबार में लेकर आ गया था, लेकिन यह बात दरबार के लोगों को पसंद नहीं आई, क्योंकि वह एक हिंदू महिला थी। इसलिए औरंगजेब ने अपनी मोहब्बत की खातिर हीराबाई को जैनाबादी महल की उपाधि दी। इसके बाद लोग उन्हें जैनाबादी महल के नाम से ही पुकारते थे। हालांकि इतिहासकार यह भी बताते हैं कि अकबर के समय से ही यह एक नियम था कि शाही हरम की महिलाओं के नामों का सार्वजनिक रूप से उल्लेख न किया जाए और उन्हें किसी और नाम से पुकारा जाए, या फिर उनके जन्म स्थान या उस शहर या देश के नाम से जहां से वे शाही हरम में शामिल हुई हैं। इसलिए जब जैनाबाद से हीराबाई औरंगजेब के हरम में दाखिल हुई तो उन्हें जैनाबादी महल कहा गया। अपने हरम में लाते ही औरंगजेब दुनिया से बेपरवाह हो गया और हीराबाई के प्रेम के आगोश में समा गया। हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में उल्लेख मिलता है कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि औरंगजेब शराब नहीं पीता था, लेकिन एक रोज हीराबाई के कहने पर पीने के लिए राजी हो गया था। लेकिन बाद में हीराबाई ने खुद ही बादशाह को शराब पीने से रोक दिया था। इस पर हीराबाई का कहना था कि उसका मकसद शराब पिलाना नहीं था, बल्कि इश्क का इम्तिहान लेना था। ये सभी खबरें शाहजहां तक पहुंचने लगी और घटनाओं को दर्ज करने वाले लोगों में भी इसका विवरण आने लगा। औरंगजेब के बड़े भाई दारा शिकोह ने यह घटना अपने पिता शाहजहां को बताई। कहा जाता है कि उन्होंने शिकायत की थी कि इस पाखंडी की पाठशाही देखिए, अपनी मौसी के घर की एक दासी के लिए बर्बाद हो रहा है। हालांकि यह प्यार परवान चढ़ता उससे पहले ही साल 1654 में हीराबाई की मौत हो गई, जिसके बाद उसे औरंगाबाद में दफन किया गया था। कहा जाता है कि हीराबाई की मृत्यु के बाद औरंगजेब बड़े सदमे में आ गया था। इसके बाद कई सालों तक औरंगजेब सदमे में रहा। नमाज पढ़ना भूल वह नाच गाना देखने में मशगूल हो गया। लेकिन इसके बाद औरंगजेब को गाने से नफरत हो गई थी। इतावली यात्री और लेखक निकोलाओ मनुची लिखते हैं कि बाद के दिनों में औरंगजेब अक्सर कहता था कि खुदा ने उस नर्तकी के जीवन को समाप्त करके उस पर एक बड़ा एहसान किया था, जिसकी वजह से ऐसी बहुत सी बुराइयों में पड़ गया था जिनसे उसकी हुकूमत करने की संभावनाओं को भी खतरा हो गया था। तो दोस्तों, कथा कहानी किस्से में आज के लिए इतना ही। आप इस कहानी पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इस कहानी को दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें।